आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 10.1 कंटिन्यू है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है और जिसके दो पार्ट्स मैंने सामने लिखे हैं। एक इस रकम को सिंप्लीफाई करना है और एक इस रकम को सिंप्लीफाई करना है। इन सारी रकमों को सिंप्लीफाई करते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है पाई प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, और ये कुछ रकमें इसी तरह की मेरे पास नज़र आ रही हैं। तो इसको सीखने के लिए कि इनका रिज़ल्ट क्या बनेगा, मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करता हूँ ताकि ये फार्मूले भी समझ आ जाएं और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये भी हमें समझ आ जाए। सबसे पहली बात, यहाँ पर होता है 0 डिग्री या फिर 2π, यहाँ पर होता है 90 डिग्री या फिर π/2, यहाँ पर होता है 180 डिग्री या फिर पाई, यहाँ पर 3π/2 या 270 डिग्री, और यहाँ पर आके हो जाता है एंगल 2π। अगर हम कोई नंबर, कोई थीटा पॉजिटिव नंबर लें, और मैं ये बात करूँगा कि जब भी थीटा इसको क्रॉस करेगा, इस मेंबर को, यहाँ इस लाइन को, तो ये वाला बन जाएगा π/2 प्लस थीटा। देखें π/2 ये पॉइंट है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आगे निकल आएंगे। सिमिलरली जब मैं इस पाई को यहाँ मैं क्रॉस करूँगा तो ये बनेगा पाई प्लस थीटा, और जब यहाँ 3π/2 को क्रॉस करूँगा तो ये बनेगा 3π/2 प्लस थीटा, और जब मैं इस 2π को क्रॉस करूँगा तो ये बनेगा जी 2π प्लस थीटा। ये तब है जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इसी तरह अगर मैं इस बैक साइड पे चलूं यहाँ पर, तो ये वाला बनता है 2π माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हम बैक जाएंगे तो ये बनता है जी 3π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर वापस जाऊं तो ये वाला बनेगा जी π/2 माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, और जब यहाँ पर जाएंगे तो ये बनेगा π/2 माइनस थीटा। ठीक होगी बात। यहाँ पर देखेंगे पाई था तो पाई में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। फिर यहाँ पर हमने एक बात फाइनल की थी कि यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेंट है तो यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। ये तीसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। ये चौथा क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा। ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात सीखी है। और फिर हमने बात यहाँ पर ये की थी कि अगर π/2 हुआ या 3π/2 हुआ या 5π/2 हुआ अप टू सो ऑन, तो हमने दो बातें ये करनी है कि जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा काज के अंदर, और जो काज है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर। सिमिलरली जो टेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा काट के अंदर, और जो काट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेन के अंदर, और कोसिकेंट जो कन्वर्ट है वो सीकेंट में हो जाएगा, और जो सीकेंट है वो कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब एंगल में π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा आ गया। तो अब ये बातें याद रखते हुए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखें मैं यहाँ पर बात लिखता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा। तो देखा जाए तो पाई प्लस थीटा यहाँ पर है एंड इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये ऑफकोर्स टेन का है, साइन का नहीं है। तो ये रिजल्ट आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा और होल ऑफ स्क्वायर। देखें साइन साइन ही रहा है, साइन साइन ही रहने दिया है, सिर्फ नेगेटिव हो गया। क्यों? वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है। आगे बात है जी टेन, और देखें 3π/2 नज़र आ गया है तो हम 3π/2 पे टेन नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा काट, और साथ होगा थीटा, काट थीटा। अब ये बताना है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं बताने लगा हूँ, यहाँ पर इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। उसका लॉजिक और रीज़न ये है, 3π/2 प्लस थीटा देखा जाए तो यहाँ लाई कर रहा है एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये काज का है, टेन का नहीं है। होल डिवाइड बाय, जब हम बटे में लिखेंगे, ये लिखा हुआ है काट स्क्वायर,
3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऑफकोर्स टेन में कन्वर्ट हो जाएगा काट, और ऊपर काट थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और इसका अपना क्वाड्रेंट है। सिमिलरली रकम लिखी हुई है मेरे पास cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये साइन का होता है इसलिए यहाँ पर माइनस cos थीटा होगा और इसका स्क्वायर होल डिवाइड बाय, लिखा हुआ है कोसिकेंट, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 2 पाई माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट देखें चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है, तो यहाँ पर तो cos पॉजिटिव है, कोसिकेंट यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो रिजल्ट बन गया कोसिकेंट ऑफ थीटा। अब अगर हमारा ये स्टेप क्लियर हो गया है तो अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते हुए कैसे, ये वाला माइनस खत्म हो जाना है, ये वाला भी माइनस खत्म हो जाना है, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो माइनस का मामला तो ख़त्म हो गया। साइन स्क्वायर इसी तरह मैंने दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो काट है इसको लिख रहा हूँ cos थीटा ओवर साइन थीटा होल डिवाइड बाय, जब हम इस टेन स्क्वायर को लिखते हैं तो टेन को मैं लिखने लगा हूँ साइन थीटा ओवर cos थीटा, और ये जो cos स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये माइनस हो चुका है, कोसिकेंट को मैं 1 ओवर साइन थीटा लिख सकता हूँ जी। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब सोल्यूशन भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये cos स्क्वायर इस cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो इसका जवाब है वो आ जाएगा cos थीटा, और यही बात हमें इसमें प्रूव करना थी। क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आगे मैं जब क्वेश्चन ये वाला करूँगा तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखें सबसे पहले बात लिखा हुआ है cos 90 प्लस थीटा, ऑफकोर्स 90 प्लस थीटा बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट, cos बदल जाएगा साइन के अंदर साइन थीटा, और यहां पर क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है तो दूसरा cos का क्वाड्रेंट नहीं होता, साइन का होता है, तो इसलिए यहां पर माइनस में आएगा। सेकेंट माइनस थीटा, इसको सेकेंट ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, यह हमने पढ़ा था कि cos और सेकेंट में मनफी खत्म हो जाता है। और टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एक्चुअल दिस वे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें टेन जो है वो नेगेटिव होगा, क्यों, ये हिस्सा और ये क्वाड्रेंट साइन का है, तो टेन यहाँ पर ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड 360 माइनस थीटा, तो ये वाला बनता है 2 पाई, 360 को बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और 60 cos का रेसिप्रोकल है, तो इट मीन ये उसका अपना क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सेकेंड थीटा ही रिजल्ट आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, तो ये 180 है और प्लस थीटा यानी तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट टेन तक का होता है, तो यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, तो बनेगा माइनस साइन ऑफ थीटा। उसके बाद हम देखें तो ये काट है, काट 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट बनता है, और पहले में सारी रकमें पॉजिटिव ही होती हैं, लेकिन चूंकि 90 नज़र आ गया है तो काट किस में बदल जाएगा जी, 10 के अंदर। तो मेरे पास सारे रिजल्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें ये 10 इस 10 से कैंसिल, साइन इस साइन से कैंसिल, और सेकेंड इस सेकेंड से कैंसिल, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो रिज़ल्ट बनेगा जी -1। तो देखें अगर हमें ये फार्मूले आते हों तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये कोऑर्डिनेट प्लेन का अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं जी।